रात के करीब 2 बज रहे थे। पूरा घर शांत था, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें किसी हथौड़े की तरह मेरे सीने में बज रही थीं। मैं अपने ही घर में, अपने ही किराएदार के कमरे में खड़ी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना आ गया था। मेरे सामने विकी का लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में एक बेडरूम था, मेरा बेडरूम, और उस बेडरूम में एक औरत कपड़े बदल रही थी। वो औरत कोई और नहीं, मैं थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। इसका मतलब विकी पिछले 3 महीनों से मुझे देख रहा था, मेरे हर एक पल को, मेरे नहाने से लेकर मेरे सोने तक। मैं अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि अचानक मेरे पीछे कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। खट! मैं झटके से पलटी। वहां विकी खड़ा था, वही विकी जो मुझे भाभी जी कहकर बुलाता था। लेकिन आज उसकी आंखों में इज्जत नहीं, बल्कि एक भूखे भेड़िए जैसी चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए दरवाजे की कुंडी लगा दी और कहा, क्या हुआ भाभी जी, अपनी ही फिल्म देखकर शर्म आ गई? और उस रात मुझे पता चला कि एक अकेलापन औरत के लिए कितना बड़ा श्राप बन सकता है। मेरा नाम सुमन है, उम्र 30 साल। अभी 6 महीने पहले ही मेरे पति राघव एक कार एक्सीडेंट में मुझे छोड़कर चले गए। राघव के जाने के बाद मेरी दुनिया ही उजड़ गई, न सिर्फ भावनात्मक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी। राघव ने घर तो बनवाया था, लेकिन उसका लोन अभी भी बाकी था। मेरी छोटी सी बुटीक की दुकान से इतना पैसा नहीं आता था कि घर का खर्च और लोन की किश्तें दोनों निकल सकें। रिश्तेदारों ने सलाह दी, सुमन, घर बहुत बड़ा है, ऊपर वाला फ्लोर किराए पर दे दो, आमदनी हो जाएगी और घर में कोई रहेगा तो तुझे भी सुरक्षा महसूस होगी। बात सही थी। मैंने टू लेट का बोर्ड लगा दिया। कई लोग आए, लेकिन मुझे कोई जमा नहीं। कोई शराबी लगता था तो किसी की बातें अजीब थीं। फिर आया विकी, 24 से 25 साल का, चश्मा लगाने वाला, सीधा साधा लड़का। उसने बताया कि वो एक IT कंपनी में काम करता है और शहर में नया है। मैम, मैं सुबह ऑफिस जाऊंगा और रात को आऊंगा। मुझे शांति पसंद है, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। उसने बहुत ही विनम्रता से कहा था। मुझे लगा भगवान ने मेरी सुन ली। इतना शरीफ लड़का, और किराया भी टाइम पर देने को तैयार था। मैंने उसे ऊपर वाला फ्लोर दे दिया। शुरुआती 2 महीने बहुत अच्छे से बीते। विकी सुबह निकल जाता, रात को आता। कभी कभी जब हम सीढ़ियों पर मिलते तो वो बहुत अदब से नमस्ते भाभी जी कहता और नजरें झुका लेता। मुझे उस पर भरोसा होने लगा था। मुझे लगा कि वो मेरे छोटे भाई जैसा है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस झुकी हुई नजरों के पीछे एक ऐसा शैतान छिपा है जो मेरी जिस्म की एक एक इंच को अपनी गंदी नजरों से नाप रहा है। वो रविवार की दोपहर थी। विकी ने सुबह कहा था कि वो दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है और शाम तक लौटेगा। मुझे याद आया कि उसके कमरे की खिड़की खुली रह गई थी और बाहर आंधी आने वाली थी। मैंने सोचा कि जाकर खिड़की बंद कर दूं, वरना उसका कमरा गंदा हो जाएगा। मेरे पास उसके कमरे की एक डुप्लीकेट चाबी रहती थी। मैंने ताला खोला और अंदर गई। कमरा साफ सुथरा था। एक कोने में उसका बड़ा सा कंप्यूटर सेटअप रखा था, जिसमें 3-4 स्क्रीन्स थीं। मुझे लगा शायद IT वालों का काम ऐसा ही होता होगा। मैं खिड़की बंद करने ही वाली थी कि मेरा पैर कालीन में उलझा और मैं लड़खड़ाकर कंप्यूटर टेबल से जा टकराई। मेरे हाथ से माउस हिल गया। जैसे ही माउस हिला, स्लीप मोड में पड़ा कंप्यूटर जाग गया। स्क्रीन पर रोशनी आई और उस रोशनी में जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वाली बड़ी स्क्रीन पर 4 अलग अलग फुटेज चल रहे थे। मेरा हॉल, मेरी किचन, मेरा बेडरूम और मेरा बाथरूम। मैं बुत बनकर रह गई। ये लाइव फुटेज था, यानी अभी इस वक्त ये कंप्यूटर मुझे रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने कांपते हाथों से माउस पकड़ा और माय वीडियोस फोल्डर खोला। वहां सैकड़ों फाइल्स थीं। हर फाइल पर तारीख लिखी थी। मैंने एक वीडियो प्ले किया।
उसमें मैं बाथरूम से नहाकर तौलिए में बाहर आ रही थी। कैमरा एंगल ऐसा था जैसे कोई वेंटिलेशन से देख रहा हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। घिन आ रही थी मुझे। जिस लड़के को मैंने भाई जैसा समझा, उसने मेरे पूरे घर में, मेरे बेडरूम में, बाथरूम में स्पाई कैमरे लगा रखे थे, वो भी इतने छोटे कि मुझे कभी दिखाई नहीं दी। मैं पुलिस को फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकालने ही वाली थी कि तभी पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरा दिल हलक में आ गया। मैंने मुड़कर देखा, विकी खड़ा था। वो बाहर नहीं गया था, या शायद वो वापस आ गया था। विकी के चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वो धीरे धीरे अंदर आया और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। अब उसका वो शरीफ वाला नकाब उतर चुका था। अरे भाभी जी, आप यहां? मैंने तो खिड़की खुली छोड़ी थी ताकि आप आएं। वो हंसा। उसकी हंसी में एक अजीब सी खनक थी। तुम इतने घटिया हो विकी, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूं, मैं चिल्लाई। हालांकि मेरे अंदर का डर मेरी आवाज को कंपा रहा था। मैं दरवाजे की तरफ भागी। विकी ने मुझे रोका नहीं। उसने बस शांति से कहा, बुला लो पुलिस को, लेकिन उससे पहले जरा ये सोच लेना कि जब ये वीडियोस आपके रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। मेरे कदम वहीं जम गए। मैं धीरे से पलटी। क्या मतलब? विकी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और पैरों को टेबल पर रख लिया। मतलब साफ है सुमन जी, आज उसने भाभी नहीं कहा। ये सारे वीडियोस क्लाउड पर सेव हैं। अगर मैं एक बटन दबा दूं या अगर मैं 24 घंटे तक लॉगिन ना करूं तो ये अपने आप इंटरनेट पर अपलोड हो जाएंगे। सोचो, विधवा सुमन के प्राइवेट वीडियोस कितने व्यूज आएंगे ना। मैं टूट कर जमीन पर बैठ गई। वो सही कह रहा था। समाज मुझे नहीं, उसे ही देखेगा। मेरी बदनामी होगी, राघव की बदनामी होगी। क्या चाहते हो तुम? मैंने सिसकते हुए पूछा। पैसे? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ले लो और ये सब डिलीट कर दो। विकी उठकर मेरे पास आया। वो मेरे सामने घुटनों पर बैठा और मेरी ठोड़ी को अपनी उंगली से ऊपर उठाया। उसके स्पर्श से मुझे करंट जैसा लगा। मैंने चेहरा हटाना चाहा, पर उसने कस कर पकड़ लिया। पैसे तो मैं कमाता हूं सुमन, बहुत कमाता हूं। मुझे पैसा नहीं चाहिए। उसकी नजरों ने मेरे सीने से लेकर कमर तक का सफर तय किया। मुझे तो बस थोड़ा मनोरंजन चाहिए, लाइव मनोरंजन। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी नर्क बन गई। मेरा घर, जो मेरी सबसे सुरक्षित जगह थी, अब एक पिंजरा बन चुका था। विकी ने शर्त रखी थी, अगर पुलिस के पास गई या चालाकी की तो वीडियो वायरल। उसकी मांगें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। शुरुआत में वो सिर्फ इतना कहता था, आज रात बेडरूम का दरवाजा मत बंद करना। मैं पूरी रात जागती रहती, चादर में लिपटी हुई दरवाजे की तरफ देखती रहती। वो कभी अंदर नहीं आता था, बस सीढ़ियों पर बैठकर सिगरेट पीता और अंधेरे में मुझे घूरता रहता। वो डर, वो इंतजार किसी शारीरिक हमले से ज्यादा खतरनाक था। फिर एक दिन वो एक पैकेट लेकर आया। ये तुम्हारे लिए है। उसने पैकेट सोफे पर फेंका। मैंने खोल कर देखा। उसमें एक बहुत ही बारीक लाल रंग की सैटन की नाइटी थी, इतनी पारदर्शी कि पहनने का मतलब ना पहनने जैसा ही था। आज रात इसे पहनकर किचन में खाना बनाना, मुझे देखना है, उसने हुक्म दिया। मैं ये नहीं करूंगी। मैंने पैकेट फेंक दिया। ठीक है, उसने अपना फोन निकाला। तो मैं सेंड बटन दबा देता हूं। मेरी आंखों के सामने मेरे ससुराल वालों के चेहरे आ गए, मेरी इज्जत, राघव का नाम। मैंने कांपते हाथों से वो पैकेट उठाया। उस रात मैंने वो लाल लाइटी पहनी। मुझे अपने आप से इतनी घिन आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं किचन में खड़ी रोटियां बना रही थी। विकी डाइनिंग टेबल पर बैठा था। वाह, उसने सीटी बजाई। आज तो चांद जमीन पर आ गया है।
वो उठा और मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मैं गैस के पास खड़ी थी। आज की गर्मी थी, लेकिन मेरा बदन ठंडा पड़ रहा था। रोटी जल रही है सुमन, उसने मेरे कान में फुसफुसाया। उसने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा। उसकी उंगलियां उस रेशमी कपड़े पर रेंगने लगीं। मैं बुत बनी खड़ी रही। अगर मैं हिली या चीखी तो वो मेरी इज्जत नीलाम कर देगा। उसने मेरे बालों को हटाया और मेरी गर्दन पर सूंघा। उफ, ये खुशबू! राघव बड़ा किस्मत वाला था। उसने मुझे अपने तरफ घुमाया। हमारी सांसें टकरा रही थीं। आज रात, उसने कहा, आज रात मैं सिर्फ वीडियो नहीं देखूंगा, आज मैं हीरो बनूंगा। उसका इशारा साफ था। आज रात वो सारी हदें पार करने वाला था। मैं रोते हुए वहां से अपने कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन मैं जानती थी ये दरवाजा उसे रोक नहीं पाएगा। मेरे पास सिर्फ कुछ घंटे थे। मैं बिस्तर पर बैठकर रो रही थी। तभी मेरी नजर साइड टेबल पर रखी राघव की फोटो पर पड़ी। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए राघव? देखो, वो मेरे साथ क्या कर रहा है। मैंने फोटो को सीने से लगाया। तभी मुझे राघव की एक बात याद आई। राघव कहते थे, सुमन, डर का सामना करना पड़ता है। जो तुम्हें डरा रहा है वो खुद भी किसी न किसी चीज से डरता है। मैंने अपने आंसू पोंछे। रोने से कुछ नहीं होगा। मुझे विकी की कमजोरी ढूंढनी होगी। मैंने सोचा, विकी क्लाउड की बात कर रहा था। अगर वो वीडियोस इंटरनेट पर हैं तो उसका पासवर्ड उसके पास होगा, और अगर मैं उसे बेहोश कर दूं तो मैं उसका लैपटॉप चेक कर सकती हूं। लेकिन उसे बेहोश कैसे करूं? तभी मुझे याद आया कि मुझे नींद की गोलियां लेने की आदत पड़ गई थी राघव के जाने के बाद। डॉक्टर ने मुझे पावरफुल गोलियां दी थीं। मेरे दिमाग में एक प्लान आया, एक खतरनाक प्लान। रात के 10 बजे मैंने दरवाजा खोला। विकी सीढ़ियों पर खड़ा था, हाथ में शराब की बोतल लिए। वो आज पूरी तैयारी में था। मैंने अपनी साड़ी ठीक की और एक बनावटी मुस्कान चेहरे पर लाई। विक्की, मैंने आवाज दी। वो चौंक गया। उसे उम्मीद थी कि मैं रो रही होंगी। क्या बात है भाभी जी, मूड बन गया क्या? वो लड़खड़ाते हुए पास आया। लड़ो मत, मैंने कहा। जब बचना मुमकिन ही नहीं है तो लड़ने का क्या फायदा? आओ, अंदर आओ, मैंने खीर बनाई है। विक्की की आंखों में हैरानी थी, पर उसकी हवस उस पर हावी थी। उसे लगा मैंने हार मान ली है। अरे वाह, मीठा! मुझे मीठा बहुत पसंद है। वो अंदर आ गया। मैंने उसे सोफे पर बिठाया। तुम बैठो, मैं लाती हूं। मैं किचन में गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने खीर की कटोरी में 4 नींद की गोलियां पीसकर मिला दी। मैं बाहर आई। विक्की ने मुझे हाथ पकड़कर अपने पास सोफे पर खींच लिया। इतनी दूर क्यों? यहां बैठो। उसने अपनी बाह मेरे कंधे पर डाल दी। मुझे उबकाई आ रही थी उसके स्पर्श से, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। पहले खीर तो खा लो। मैंने चम्मच उसके मुंह के पास ले गई। उसने मेरी आंखों में देखते हुए खीर खाई। बहुत टेस्टी है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। उसने गंदा कमेंट किया। 15 मिनट बीते। गोलियों ने अपना असर दिखाना शुरू किया। विक्की की आवाज भारी होने लगी। उसकी पलकें झपकने लगीं। सुमन, मुझे चक्कर आ रहे हैं। उसने अपना सर पकड़ा। शायद नशा ज्यादा हो गया है, मैंने कहा। वो मुझे पकड़ने के लिए बढ़ा। इधर आओ। लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सोफे पर गिर पड़ा। थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो गया। मेरे पास वक्त कम था। मैं भागी और उसकी जेब से चाबियां निकाली। मैं ऊपर उसके कमरे में गई। उसका कंप्यूटर ऑन था। पासवर्ड? मैंने 1 2 3 4 ट्राई किया। नहीं। फिर मैंने उसके वॉलेट में देखा। उसका जन्म साल 1998 था।
मैंने टाइप किया विकी 1998। खुल गया। मैंने जल्दी से क्लाउड स्टोरेज खोला। वहां हिडन कैम नाम का फोल्डर था। मैंने सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबाया। आर यू श्योर? यस। फाइलें डिलीट होने लगीं, लेकिन मुझे पता था कि रिसाइकल बिन में भी हो सकती हैं। मैंने वहां से भी उड़ा दी। फिर मैंने उसकी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दिया। सब कुछ साफ हो चुका था, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ था। मुझे सबूत चाहिए था पुलिस के लिए। मैंने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और नीचे गई। विकी अभी भी बेहोश पड़ा था। मैंने उसके लैपटॉप से वो स्पाई कैमरा वाला सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड किया जो अभी भी चल रहा था। मैंने उसके कमरे में छिपे हुए कैमरे ढूंढ निकाले और उनकी वीडियो बनाई। सबूत पक्का था। अब वो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता था, बल्कि अब मैं उसे जेल भेज सकती थी। मैंने पुलिस को फोन किया। हेलो पुलिस, मेरे घर में एक आदमी ने स्पाई कैमरे लगाए हैं। आधे घंटे बाद पुलिस की गाड़ी आई। जब पुलिस विक्की को हथकड़ी लगा रही थी तो उसे होश आ रहा था। ये क्या हो रहा है? सुमन, तुम पछताओगी, वो चिल्लाया। मैं उसके पास गई और अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मारा। चटाक! ये तमाचा मेरी और उन सारी लड़कियों की तरफ से है जिन्हें तूने शिकार बनाया। अब जा जेल में, वहां तुझे लाइव शो पुलिस वाले दिखाएंगे। पुलिस उसे घसीटते हुए ले गई। मैंने इंस्पेक्टर को वो हार्ड ड्राइव दी जिसे मैंने फॉर्मेट कर दिया था, लेकिन फॉरेंसिक वाले डेटा निकाल सकते थे उसके जुर्म साबित करने के लिए। उस रात मैंने अपने घर के सारे छिपे हुए कैमरे नोच नोच कर निकाल फेंके। अगली सुबह मैंने वो टूलेट का बोर्ड उखाड़कर फेंक दिया। राघव की फोटो को देखकर मैंने कहा, मैंने अपना घर बचा लिया राघव, और अपनी इज्जत भी। दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर बार कोई मर्द ही औरत की इज्जत बचाए। कभी कभी हमें खुद दुर्गा बनना पड़ता है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? और अगर आप सुमन की जगह होते तो क्या करते? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली